Hello everyone, welcome back to my class, my channel. And today I'm continuing the part 2 from chapter 2, Monday morning of ICSE class 6. So we are moving forward, and before moving forward, I request to all, please subscribe the channel, press the bell icon and never miss an update from us. So now I will start from here. Tom was aggravated. Aggravated means his condition was getting worse. उसकी हालत और ख़राब हो रही थी, वो ऐसा शो कर रहा था. He said, Sid, Sid. तो उसने सिड को बुलाया. And shook him. और उसको हिलाया भी उसने पकड़ के, जिससे सिड जाग जाए और उसके रोने चीखने की आवाज़ सुने और उसे लगे हाँ कि आज टॉम बीमार है. This course worked well. और ये चीज़ काम कर गई. And Tom began to groan again. Tom फिर से groan करने लगा. He started crying. Sid yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort. तो सिड ने क्या किया, उसने यौन किया मतलब जम्हाई ली और वो थोड़ा सीधा बैठा, कोहनी के बल वो बैठ गया. And began to stare at Tom. और टॉम की तरफ देखने लगा, घूर घूर के देखने लगा. Tom went on groaning. तो टॉम अभी भी ग्रोन कर रहा था, रो रहा था. सिड सैड. तो सिड ने क्या कहा, टॉम से टॉम हेयर, टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम. द टॉम टॉम सुनो सुनो, क्या हुआ तुमको, बात क्या है. एंड ही शूक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एंक्शियसली. उसने अच्छे से उसको हिलाया और उसके चेहरे की तरफ देखा. टॉम मोन्ड आउट. तो टॉम ने बहाना करते हुए रोते हुए कहा, ओ डोंट सिड, डोंट जॉगल मी. कहता नहीं नहीं, मुझे जॉगल मत करो. जॉगल मतलब मुझे पकड़ के ऐसे हिलाओ मत. तो आंटी, उसने क्या कहा सिड ने, वाई व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी. कहता है क्यों, क्या हुआ, आंटी को बुलाएं. कहता नो नेवर माइंड, कोई बात नहीं. इट विल बी ओवर बाय एंड बाय मे बी. कहता है हो सकता है थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा. डोंट कॉल एनीबडी, नहीं किसी को मत बुलाओ. बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो टॉम, इट्स ऑफुल. बट सिड ने टॉम से क्या कहा, टॉम तुम बहुत बुरी तरह से रो रहे हो और ये बहुत ऑफुल है, यानी डरावना है. हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे, यानी कब तक ऐसे तुम रोते रहोगे, दर्द से चीखते रहोगे. आवर्स, और बोलता है घंटों तक. आउच, ओ डोंट स्टर सो. कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसे पकड़ के मत हिलाओ, मुझे दर्द हो रहा है. यानी ऐसे करके टॉम बहाना बना रहा था. सिड यू विल किल मी. कहता है सिड ऐसे पकड़ के मुझे मत हिलाओ, तुम तो बिल्कुल मुझे मार दोगे. टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर. तो सिड ने टॉम से क्या कहा, टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं जगाया. ओ टॉम डोंट, इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू. क्या बोलता है, टॉम ऐसे मत रो, तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं कांप जाता हूँ. टॉम व्हाट इज़ द मैटर. कहता टॉम आखिर बात क्या है, बताओ तो. आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड. उसने रोते हुए कहा, सिड मैंने तुम्हें माफ़ किया हर बात के लिए. एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी, यानी हर बार तुम मेरे साथ ऐसा ही करते हो, बट मैंने तुम्हें माफ़ किया. व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाता हूँ तो तुम क्या करते हो. तो सिड क्या बोलता है, ओ टॉम यू आरंट डाइंग आर यू. कहता है टॉम अरे तुम नहीं मरोगे, ऐसे क्यों कर रहे हो. डोंट टॉम, ओ डोंट. कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो. और आगे बोलता है मे बी, बोलता है हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन वो बात अधूरी रहने देता है. आई फॉरगिव एवरीथिंग सिड. बोलता है सिड सब कुछ मैंने फॉरगिव कर दिया, सब माफ़ कर दिया. फिर से रोता है, ग्रोनिंग अगेन. टेल हिम सो सिड. और सबके लिए बोलता है सिड सबको बताओ. एंड सिड यू गिव माई विंडो सैश एंड माई कैट with one eye to that new girl that's come to town and tell her. क्या बोलता है सिड, ये जो मेरी विंडो सैश है मतलब विंडो वाली रस्सी और जो मेरी कैट है उसको वो नई लड़की आई है ना अभी टाउन में उसको दे दो. और इससे ये कहना, देखो कितने बड़ा नाटकबाज ड्रामेबाज है ये,
कितने बहाने बना रहा है छुट्टी मारने के लिए। और क्या बोलता है, बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लॉथ्स एंड गॉन, लेकिन सिड ने उसके कपड़े खींचे और चला गया। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग। यानी टॉम अब रियल में बिल्कुल बहुत दर्द से रोने लगा था और उसकी ये इमेजिनेशन अच्छे से वर्क कर रही थी। मतलब वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है। एंड सो हिज ग्रोन्स हैड गेदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन, और इसलिए उसकी रोने की आवाज़ में बिल्कुल जेन्युइन टोन आ गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सच में रो रहा है, बहाना नहीं कर रहा है। सिड फ्लू डाउनस्टेयर्स एंड सैड, तो सिड डाउनस्टेयर्स की तरफ गया और उसने क्या कहा, ओह आंट पॉली कम, टॉम्स डाइंग। तो उसने क्या कहा, मौसी पॉली इधर आओ, टॉम मर रहा है, देखो उसे क्या हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सिड ने क्या कहा आंट पॉली से, आंट पॉली कम वेरी फास्ट बिकॉज टॉम इज डाइंग। सो आंट पॉली इज डाइंग, कि मर रहा है क्या वो। तो वो क्या बोलता है, यस सैम, डोंट वेट कम क्विक, कहता है रुको मत, जल्दी आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो मर जाए वो। तो आंट पॉली क्या बोलती है, रबेज, आई डोंट बिलीव इट। रबेज मतलब बैड बॉय। कहती कि नहीं मुझे विश्वास नहीं, वो ऐसे ही बोलता रहता है। बट शी फ्लेड अप स्टेयर्स नेवरदलेस विद सिड एंड मेरी एट हर हील्स, लेकिन फिर भी वो नीचे की ओर चली गई। कहाँ, टॉम के रूम की तरफ। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़का ऐसी बहाना करता रहता है, लेकिन फिर भी चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि सच में उसकी तबीयत ख़राब हो। एंड हर फेस ग्रू वाइट टू एंड हर लिप ट्रेम्बल्ड, लेकिन उनका चेहरा उस न्यूज़ से फीका पड़ गया था, उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे। व्हेन शी रीच्ड द बेड साइड शी गैस्प्ड आउट, तो जब वो बेड की तरफ पहुंची तो उन्होंने कहा, यू टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विद यू। बोलती हैं टॉम टॉम क्या हुआ, बात क्या है। तो टॉम क्या बोलता, ओ आंटी आई एम, यानी वो ऐसे बहाना करता है, बोल नहीं पाता है। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट इज़ द मैटर विद यू चाइल्ड। आंट पॉली क्या बोलती, बच्चे क्या हुआ तुमको, चाइल्ड व्हाट हैपन टू यू। ओ आंटी माई सोल टोज मोर्टिफाइड, क्या बोलता है, आंटी जो मेरा पैर का अंगूठा है ना जिसमें ज़ख्म हो गया था वो बहुत दर्द कर रहा है। तो यहाँ तक इसने ये बहाना बना दिया। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग स्टोरी इन पार्ट 3। पार्ट 3 का वेट करिए आप लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।